राधे राधे. हेलो एवरीवन. सो लेट्स बिगिन द न्यू एपिसोड. जीविका विवेक की तरफ घूरते हुए बोली, शौर्य को डराने की कोई ज़रूरत नहीं आपको. फिर अपने पीछे छिपे शौर्य के कानों को पकड़ उसे मरोड़ते हुए बोली, वैसे तुम दोनों भी कुछ कम नहीं हो. अपने भाई के कारनामों में तुम दोनों को भी शामिल थे. जीविका को अपने शैतान भाई के कान खींचते देख विवेक को बहुत मज़ा आ रहा था. अब आगे. दृष्टि का अपार्टमेंट. अनय अब दृष्टि के अपार्टमेंट में अंदर जाकर अपनी नज़रें घुमाता है तो वह कहीं भी नज़र नहीं आती. यह देखकर अनय और परेशान हो जाता है. वह उसके बेडरूम में भी जाता है पर दृष्टि वहाँ भी नज़र नहीं आती. अनय को दृष्टि पर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी फिक्र भी बहुत हो रही थी. वह चारों तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी ये हाइड एंड सीक बिल्कुल पसंद नहीं है. चलो अब बाहर आओ. पर अनय की बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि दृष्टि वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी. अनय ने अपने ऑफिस में भी पता कर लिया पर दृष्टि ऑफिस में भी नहीं थी. तो वह थी कहाँ? दूसरी तरफ एक जंगल के बीचों बीच बना कॉटेज. दृष्टि को एक कमरे में चेयर पर रस्सियों से बंधा गया था. वह अभी बेहोश थी. उसके सामने एक लड़की और एक लड़का बैठे थे जो कि अपने चेहरे को कवर किए हुए थे. दोनों ने एक नज़र दृष्टि को देखा फिर एक दूसरे की तरफ डेविल स्माइल पास करते हुए देख रहे थे. वह लड़की और कोई नहीं, साइना मलिक थी और वो लड़का अनय के ऑफिस की एम्प्लॉय विजय था जो दृष्टि पर गंदी नज़र रखता था. दोनों ने दृष्टि को उसके अपार्टमेंट से ही किडनैप कर लिया था मिलकर. फ्लैशबैक स्टार्ट्स. अनय से नाराज़गी दिखाने के बाद जब अनय कॉल अटेंड करने लगा तो उसकी इस इग्नोरेंस को फील करके दृष्टि नाराज़ होते हुए सिंघानिया मैंशन से निकल गई. वह सीधे अपने अपार्टमेंट में आ गई. दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था इसलिए मौका पाकर विजय ने दृष्टि को क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर दिया. फिर साइना ने दृष्टि के ड्रेसिंग टेबल पर एक नोट छोड़ दिया. फिर डेविल स्माइल करते हुए दृष्टि को लेकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं. दोनों ने यह सब इतना शार्पली किया था कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला. वे दृष्टि को लेकर जंगल के अंदर बने एक कॉटेज में ले आए. फ्लैशबैक एंड्स. दोनों अपनी आंखों से शैतानी चमक लेकर दृष्टि को ही देख रहे थे. साइना सामने की तरफ देखते हुए विजय से बोली, इसे अब तक होश क्यों नहीं आया? इसे जल्दी से होश में लाओ. मुझे इसके चेहरे पर डर और दहशत देखनी है. ये बोलकर वह डेविल स्माइल करने लगी. विजय दृष्टि के पूरी बॉडी को अपनी लस्ट भरी नज़रों से देखकर बोला, मैडम, आपको काम तो हो गया. अब ये लड़की आपकी किस काम की? ये तो क्या मैं इसे... साइना विनय की बातों का मतलब समझ गई. वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है? कम से कम इसे होश में तो आने दो. फिर तुम्हारी जो मर्जी हो उससे के साथ कर लेना. साइना की बातें सुनकर विजय के चेहरे पर एक लस्ट भरी गंदी स्माइल आ गई. वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जब से इसे देखा था इसके हुस्न पर, इसकी खूबसूरत जिस्म पर मैं मर मिटा था पर इसने हमेशा मुझे इग्नोर किया, मेरी इंसल्ट भी की. अब इसे इसके लिए की कीमत मेरी प्यास बुझाकर करनी पड़ेगी. ये बोलकर वह दृष्टि की पूरी बॉडी को अपनी गंदी नज़रों से स्कैन करने लगा. इसे नहीं मालूम कि ये अपनी मौत को दावत दे रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ है. सॉरी पहले से बोलने के लिए. थोड़ी ही देर में दृष्टि को होश आने लगा. उसकी वजह से अभी भी धुंधला ही दिखाई दे रहा था. पर जैसे ही उसे अपनी बॉडी पर खिंचाव महसूस हुआ उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली. आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले अपने आसपास को देखा. ये जगह उसकी जानी पहचानी जगह में से नहीं थी. जब उसने खुद को चेयर पर बंधा हुआ पाया तो वह समझ गई कि किसी ने उसका किडनैप कर लिया है और वह इस वक्त बिल्कुल भी सेफ नहीं है. उसने सामने खड़े दो लोगों की तरफ देखते हुए बोला, कौन हो तुम लोग
और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? दृष्टि ने यह गुस्से में कहा। सामने खड़े विजय ने उसके कहा, रिलैक्स बेबी, इतना हाइपर होने की, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे जब तक कि तुम हमारी बात मानती जाओ। पर दृष्टि फिर से चुप नहीं होती और गुस्से से सामने की तरफ देखते हुए दांत पीसते हुए बोली, मैंने पूछा कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? उसका ये रिएक्शन देखकर साइना का पारा चढ़ गया। वह अपना कवर हटा देती है और विजय को भी हटाने को बोलती है। जैसे ही दोनों अपने कवर उतार देते हैं, दृष्टि की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों? साइना अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लेकर, हाँ हम दोनों। लगता है तुम हमें देखकर उतनी खुश नहीं हुई। दृष्टि साइना की बात को इग्नोर कर उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? देखो, मुझे चुपचाप जाने दो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। साइना दृष्टि की तरफ देखते हुए डेविल स्माइल करके बोली, बेबी, मुझे डायरेक्टली तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो तुम ही हो जो मेरे रास्ते में आई हो। दृष्टि गुस्से में साइना की तरफ देखने लगी तो साइना अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए बोली, अगर तुम मेरे रास्ते में आकर अनय को मुझसे दूर करने की कोशिश नहीं करती तो तुम भी आज इस वक्त तकलीफ में नहीं होती। साइना के मुंह से अनय का नाम सुनकर दृष्टि को बहुत जोर का गुस्सा आया। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, अपनी गंदी जबान से अनय का नाम लिया तो ठीक नहीं होगा। दृष्टि की धमकी सुनकर साइना शैतानी हंसते हंसते हुए बोली, पहले खुद की तो हालत देख लो, फिर मुझे धमकी देना। वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दृष्टि दृष्टि साइना की तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो क्या हुआ? अनय तो जरूर बिगाड़ सकते हैं। तुम दोनों टेंशन मत लो। अब तक तो अनय को पता भी चल गया होगा कि उनकी दृष्टि किडनैप हो चुकी है और वो जल्दी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और तुम दोनों की बैंड बजाएंगे। दृष्टि की बात सुनकर साइना विजय एक बार फिर शैतानी हंसते बोले। साइना उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आती हूँ? तुम्हें टेंशन मत लो, मैंने इसका इंतज़ाम पहले से ही कर दिया है। अनय तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। दृष्टि साइना की तरफ देखते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो और मुझे जाने दो यहाँ से। विजय दृष्टि की तरफ देखते हुए साइना से बोला, मैडम, ये चिड़िया तो बहुत फड़फड़ा रही है, क्या इसके पर काट दिए जाएं? विजय की बात सुनकर साइना डेविल स्माइल करने लगी। वहीं दृष्टि विजय के इंटेंशन भाप कर उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस वक्त दृष्टि यहाँ पर बिल्कुल अकेली थी और उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं था। ऐसे में विजय जैसे आदमी उससे क्यों डरता? विजय उसकी तरफ अपनी गंदी निगाहों से देखते हुए बोला, कोई फ़ायदा नहीं है बेबी, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे इग्नोर करने का। अब तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे जिस्म को छू कर तुम्हारी एक एक गलती का बदला लूँगा मैं। ये बोलते हुए इसकी आंखों में एक अलग ही चमक नज़र आ रही थी। दृष्टि को अब डर लगने लगा था। वहाँ आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिसे वह हेल्प के लिए बोल सके। उसे डर लगने लगा था कि आज उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। यहाँ उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। साइना दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, रिलैक्स बेबी, यहाँ अपनी मर्जी एनर्जी वेस्ट करना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, अनय भी नहीं। दृष्टि अपनी आंखों में आंसू लिए बोले, साइना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साइना दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि, तुमने मेरा सब कुछ बिगाड़ा है। जब से अनय की आंखों में मैं तुम्हें बस गई हो। अनय मेरी तरफ देखता ही नहीं है।
और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अनय मेरे अलावा किसी और को देखे। और आज तो तुम्हारी और अनय की शादी होने वाली थी ना। बट यू डोंट वरी, अनय कभी तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। विजय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मैडम इसकी शादी नहीं हुई तो क्या, इसके साथ सुहागरात तो मैं बना सकता हूँ। ये बोलकर वह फिर से दृष्टि की तरफ अपनी लस्ट भरी आंखों से देखने लगा। दृष्टि अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद करो, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो। दृष्टि की बातें सुनकर विजय को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया और उसके करीब जाकर उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ लेता है, जिससे दृष्टि की दर्द के मारे आह निकल जाती है। विजय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आखिर किस बात का एटीट्यूड है तुझे? बट यू डोंट वरी, आज मैं तेरी सारी अकड़ और सारा एटीट्यूड निकाल दूंगा और तेरी वो हालत करूंगा कि तू खुद से ही नफरत करने लगेगी। दृष्टि अपनी आंखों में आंसू लेकर खुद से बोली, अरे तुम कहाँ हो? प्लीज अपनी दृष्टि को बचा लो। ये बोलकर दृष्टि के आंखों में आगे अंधेरा छाने लगा और वह फिर से बेहोश हो गई। दृष्टि ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और कमज़ोरी की वजह से वह अब बेहोश हो चुकी थी। दृष्टि के अपार्टमेंट में अनय पागल की तरह दृष्टि को ढूंढ रहा था कि तभी उसे उसके ड्रेसिंग टेबल के पास एक नोट पड़ा मिला। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा, अनय प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती, इसलिए आपको छोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये नोट देखकर अनय तो गुस्से से पागल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दृष्टि उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। वह इस वक्त बेहद ही गुस्से में लग रहा था और उसका ऑरा बेहद ही डार्क और ख़तरनाक लग रहा था। जंगल का कॉटेज। अब तक दृष्टि को होश भी आ चुका था। उसने पाया कि उसे रस्सियों से आज़ाद कर दिया गया है। इस वक्त वह एक कंफर्टेबल बेडरूम के चेयर पर बैठी हुई थी। वह चेयर से उठकर सामने की तरफ देख ही रही थी कि तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला। वहाँ से विजय अपने चेहरे पर लस्ट भरी स्माइल लेकर कमरे के अंदर आया और जोर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके इस लस्ट से दृष्टि बिल्कुल सहम गई, पर फिर भी वह अपने आप को हिम्मत देते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना अनय तुम्हें न मारने देंगे और न चैन से जीने देंगे। विजय दृष्टि की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए उसके करीब आते हुए बोला, आई डोंट केयर, मुझे किसी का कोई डर नहीं। आज की रात में तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। तुम्हारे जल्द से भी जी भर कर खेलूँगा और अपनी प्यास बुझाऊँगा। तुम नहीं जानती जाने मन, मैं कब से तुम्हें अपने बिस्तर पे देखना चाहता था। फाइनली आज जाकर मुझे ये मौका मिला है और आज इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना तो बनता है ना। ये बोलकर वह जैसे ही दृष्टि के करीब गया, दृष्टि ने उसे खुद से धक्का दे दिया। विजय ने खुद को संभाला और दृष्टि की तरफ गुस्से से देखते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धक्का दोगी? अब देखो मैं क्या करता हूँ। और वह दृष्टि की तरफ बढ़ा। वह उसे जकड़ने की कोशिश करने लगा तो दृष्टि उसकी पकड़ से छूटने के लिए उसके कंधे पर जोर से काट लेती है। अनय बाइट काफ़ी तेज़ थी, उसकी बाइट काफ़ी तेज़ थी, इसलिए वह एक कदम पीछे हो गया। फिर वह दृष्टि की तरफ अपनी जलती आंखों से देखते हुए उसके गालों पर 2 जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे दृष्टि के होठों के किनारे से खून आ जाता है। फिर वह दृष्टि को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो दृष्टि उससे दूर खिसक जाती है, पर उसके कपड़े विजय के हाथ में आ जाने से फट जाते हैं। दृष्टि का इस हालत में देखकर विजय के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। वह दृष्टि को बेड पर धकेल देता है। दृष्टि उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज़ मुझे जाने दो। दृष्टि के आंसुओं और उसके
रिक्वेस्ट का विजय पर कोई असर नहीं पड़ा। वह दृष्टि के करीब जाकर उसके दोनों हाथों को पैड पर जोर से प्रेस कर देता है और अपने होठों को उसके होठों के करीब ले जाने लगा। दृष्टि इस वक्त रो रही थी और उसकी आंखें कसकर बंद थी। इससे पहले कि वो अपने गंदे होठों से उसे छू पाता, उस रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है और इसी के साथ ही एपिसोड भी फिनिश होकर हम नए एपिसोड की तरफ चलते हैं। आई रिक्वेस्ट है कि मेरे दूसरे चैनल पे ऑडियो सीरीज़ चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनका भी मज़ा लीजिए। सो स्टार्ट। अनेका रुद्र रूप। दृष्टि के आंसू और उसकी रिक्वेस्ट का विजय पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। आखिर में रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। सामने का नज़ारा देख अनय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। इस वक्त उसका ऑरा इतना डार्क और खतरनाक लग रहा था कि विजय उसे देखकर अंदर तक कांप गया। उसका चेहरा पूरी तरह से डर के मारे पीला पड़ चुका था। अनय के साथ यक्षित की ब्लैक जैगुआर स्क्वाड और अनय के ब्लैक वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स भी अंदर आ गए। अनय गुस्से से आग उगलती हुई आंखों से विजय के करीब जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दृष्टि को हाथ लगाने की? विजय तो अनय को इतने गुस्से में देखकर पूरी तरह से कांप गया था। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अनय उसे गुस्से से जमीन पर जोर से पटक देता है। अनय के इशारे पर उसके गार्ड्स उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं और ब्लैक जैगुआर स्क्वाड भी पूरे कॉटेज को घेर लेती है। सबके जाने के बाद अनय दृष्टि को एक नज़र देखता है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, होठों के किनारे से खून लगा हुआ था। उसके कपड़ों की हालत खराब थी, जिसे देख एक बार फिर अनय का खून खौलने लगा। वह जल्दी से दृष्टि के पास गया, उसे अपने सीने से लगा लेता है। दृष्टि रोते हुए अनय को जोर से पकड़ लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनय उसे खुद से बिल्कुल चिपका लेता है और उसके सिर पर किस करने लगता है। दृष्टि काफ़ी देर तक यूं ही सिसकती रही। थोड़ी देर तक उसे कंफर्ट करने के बाद वह दृष्टि को खुद से अलग करता है। अपना ब्लेजर निकालकर दृष्टि को अच्छे से कवर कर देता है। वह दृष्टि के डरे हुए चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी तरफ देखता है तो दृष्टि की आंखों से एक बार फिर आंसू बह जाते हैं। वह अनय को देखकर रोने लगती है। आज हमेशा हंसने वाली, खिलखिलाकर खिलती हुई अपनी दृष्टि को आंखों में आंसू देखकर अनय को उस विजय पर बहुत गुस्सा आने लगता है। उसने तय कर लिया था कि अब वह उसे आसान मौत तो बिल्कुल भी नहीं देगा। वह दृष्टि को एक एक आंसू का हिसाब लेगा। वह दृष्टि के आंसू को प्यार से पोंछते हुए बोला, शांत हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ और तुम बिल्कुल सेफ हो। यह बोलकर वह दृष्टि को खुद से चिपका लेता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे कंफर्ट करता है। फिर वह उसे अपनी गोद में उठाकर कार की तरफ बढ़ जाता है। अनय की बॉडीगार्ड्स दरवाज़ा खोलते हैं। अनय दृष्टि को लेकर कार में अंदर बैठ जाता है। दृष्टि अभी भी अनय से चिपकी हुई थी। अनय ने भी उसे खुद से 1 इंच भी दूर नहीं किया। अनय ने साइना और विजय को ब्लैक जैगुआर स्क्वाड के साथ दूसरी कार में अपने बेस पर ले जाने का ऑर्डर दिया। फिर अपने गार्ड्स को कॉटेज की तरफ देखते हुए कुछ इशारा कर दिया। थोड़ी ही देर में अनय की आंखों के सामने वो पूरा कॉटेज जलने लगा, जिसका ऑर्डर अनय ने ही दिया था। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए कार रजावत मैंशन की तरफ ले जाता है। दृष्टि अनय से चिपकी हुई ही नींद के आगोश में चली गई। अनय उसे डरे हुए मासूम से चेहरे को देखते हुए सोचने लगा कि अगर उसे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वह दिन दृष्टि की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन जाता। फ्लैशबैक स्टार्ट्स। अनय दृष्टि के अपार्टमेंट में मौजूद था और वह सोचने लगा कि दृष्टि ने आखिर उसके साथ ऐसे क्यों किया, पर यह भी सोच रहा था कि कहीं ना कहीं अनय का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि दृष्टि उसे छोड़कर जा सकती है। वह इसी कश्मकश में था। तभी उसकी निगाह वहाँ पड़ी।
दृष्टि की एक ईयरिंग पर गई। उसने उसे उठाकर देखा। फिर थोड़ी दूर पर दृष्टि का स्कार्फ गिरा हुआ था। उसे समझने में देर नहीं लगी। ये किसी की सोची समझी साजिश है। दृष्टि का अचानक गायब हो जाना, उसका यूं नोट छोड़ना, ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं था। अने अपने दिमाग पर जोर डालने लगा कि आखिर ये कौन कर सकता है। तभी उसे साइना का ख्याल आया। उसने उसके बारे में सोच कर ही अनय की मुट्ठी गुस्से में कस गई। उसने अपने असिस्टेंट अमित को कॉल कर पता करने को कहा कि इस वक्त ऑफिस का ऐसा कौन सा एम्प्लॉयज़ है जो ऑफिस में मौजूद नहीं है या लीव पर है। अमित ने 5 मिनट के अंदर पूरा डेटा अनय को दे दिया। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट थे, सिवाय साइना मलिक और विजय को छोड़कर। अनय का शल बिल्कुल सही निकला। उसने बिना टाइम वेस्ट किए यक्षित को कॉल किया और उसे सारी सिचुएशन समझाई। यक्षित ने अपनी टीम ब्लैक जैगर स्क्वाड को सख्त ऑर्डर दे दिए कि वो आधे घंटे के अंदर दृष्टि की लोकेशन ट्रैक करें। ब्लैक जैगर स्क्वाड की टीम ने 20 मिनट के अंदर ही दृष्टि की लोकेशन ट्रैक कर ली और उसकी लोकेशन इस वक्त एक जंगल में शो कर रही थी। ये जानकर अनय को दृष्टि की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। अनय को ये बात पता चल चुकी थी कि दृष्टि की ड्रिंक को स्पाइक करने के पीछे साइना का ही हाथ था। उसे दृष्टि की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि साइना एक गिरी हुई लड़की थी। वे दृष्टि के साथ कुछ भी कर सकती थी। अनय ने उसे एक मौका देने का सोचा था, पर अब नहीं। अब वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। लोकेशन ट्रैक होते ही दृष्टि को बचाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही अनय का डर था वहाँ पहुँचे, उसे वही देखने को मिला। फ्लैशबैक एंड्स। अब उसे खुद से एक वादा किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह दृष्टि को खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं करेगा और उसके लिए बॉडीगार्ड भी अपॉइंट करेगा। अनय को इस बात का भी डाउट था कि साइना और विजय इतने बड़े खिलाड़ी भी नहीं थे जो इस इंसिडेंट को अंजाम दे सके। उसे डाउट था कि इस प्लानिंग के पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है। इसका पता तो वह लगा कर ही रहेगा। वह अभी उसे दृष्टि से फिक्र थी। उसने उसे अपने करीब करके उसके गालों को चूम लिया और सामने की तरफ देखने लगा। थोड़ी ही देर में इसका पता तो वह लगा ही लेगा और अनय इस बारे में दृष्टि की फिक्र थी। उसने उसे अपने करीब करके उसके गालों को चूम लिया और सामने की तरफ देखने लगा। थोड़ी ही देर में उनकी कार रजावत मैंशन में एंटर हुई। गौतम जी को भी दृष्टि के ना मिलने की खबर मिल चुकी थी। वो भी परेशान होकर मैंशन के हॉल में इधर उधर टहलने में लगे हुए थे। मीना जी गौतम जी की तरफ देखते हुए बोली, साहब आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मीना जी ने गौतम जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो गौतम जी ने मना करते हुए बोले, नहीं मीना, जब तक मैं अपनी बहू को सही सलामत देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। मीना जी भी कुछ नहीं बोली क्योंकि दृष्टि की फिक्र के मारे उन्हें भी कुछ नहीं खाया था। तभी अनय दृष्टि को अपनी बाहों में लिए मैंशन में अंदर एंटर हुआ। गौतम जी और मीना जी दोनों दौड़कर अनय के पास आ गए। दृष्टि इस वक्त नींद में थी। गौतम जी अपनी आंखों में फिक्र किए दृष्टि की ओर देखने लगे और अनय को देखते हैं अनय गौतम जी और मीना को तरफ देखते हुए बोला, डैड, मीना आंटी आप दोनों टेंशन मत लीजिए, दृष्टि बिल्कुल ठीक है, उसे लेकर ऊपर जा रहा हूँ। दोनों ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया और अनय दृष्टि को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा। वह थोड़ी देर रुका और मीना आंटी से बोला, आंटी आप दृष्टि की पसंद का कुछ बनवा दीजिए। मीना आंटी ने हाँ में सिर हिलाया और किचन की तरफ चली गई। अनय दृष्टि को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में आ गया। दृष्टि अभी गहरी नींद में थी। उसने आहिस्ते से दृष्टि को अपने बेड पर सुला दिया और अपने माथे पर आहिस्ते से चूम लेता है। जैसे ही उसकी निगाहें दृष्टि के होठों के किनारे खून पर गई, उसका गुस्सा एक बार फिर उबलने लगा। वह दृष्टि को सुलाकर बेड से उठकर वहाँ से जैसे ही जाने को हुआ, दृष्टि की नींद खुल गई। उसने अनय का हाथ पकड़ उसे ना जाने से सिर हिलाते हुए बाहर जाने से रोक लिया। अनय खड़ा होकर अपनी मासूम सी दृष्टि को देखने लगा। दृष्टि अपनी
साहसी हुई आवाज़ से बोली, प्लीज़ मत जाइए ना, मुझे आपके पास रहना है। अनय देख पा रहा था कि इस इंसिडेंट ने उसकी ब्रेव और निडर दृष्टि को अंदर तक हिला दिया है। उसे दृष्टि के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था और उस साइना को और विजय को उतना ही उस पर गुस्सा आ रहा था। अनय दृष्टि के पास वहीं बैठ गया और उसका सिर सहलाते हुए उसकी तरफ झुककर उसके माथे को आहिस्ता से चूम लेता और कहता है, तुम शांत हो जाओ, मैं यही हूँ। दृष्टि अनय के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। अनय थोड़ी देर तक उसके सिर को प्यार से सहलाता है, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ खा लेना। दृष्टि को भूख तो लगी थी, इसलिए वह बेड से उठने की कोशिश करने लगी, पर इस वक्त वह वीकनेस फील कर रही थी, जिसके कारण वह उठ नहीं पाई। अनय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। बाथरूम के अंदर जाकर वह दृष्टि को शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है और फिर आहिस्ता से अपना ब्लेज़र रिमूव कर साइड में रख देता है। दृष्टि के कपड़े फट चुके थे। वह आहिस्ता से दृष्टि के पीछे अपना हाथ ले जाकर उसकी ड्रेस की जिप खोल कर उसकी ड्रेस को उसकी बॉडी से रिमूव कर देता है। इस वक्त वह अपने अंडरगार्मेंट्स में थी। अनय ल्यूक वार्म वाटर वाला शॉवर ऑन कर देता है। दृष्टि और अनय की बॉडी पानी में भीगने लगी। दृष्टि एकदम एकटक अनय की तरफ ही देख रही थी, पर आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। ये देखकर अनय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह दृष्टि की पूरी बॉडी को चेक करने लगा कि कहीं उसे और जगह तो चोट नहीं आई है। उसने उसे ध्यान से चेक कर लिया, कहीं और चोट के निशान नहीं थे। ये देखकर अनय को एक राहत मिली। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, अनय, उस घटिया इंसान ने मुझे छूने की कोशिश की। अनय उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। शावर लेने के बाद वह दृष्टि को एक कंफर्टेबल ड्रेस पहना देता है, फिर खुद को कपड़े चेंज कर लेता है। मीना आंटी उनके रूम में खाना भिजवा देती है। अनय अपने हाथों से प्लेट लेकर दृष्टि को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद वह दृष्टि का मुंह साफ कर देता है। तभी उसके फ़ोन पर अमित का कॉल आया। वह दृष्टि को लेकर अपनी कार में बैठ गया और बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में अनय की कार उसके बेसमेंट पर रुक जाती है। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, अनय, ये हम कहाँ गए? अनय दृष्टि के सीट बेल्ट निकालते हुए बोला, थोड़ी ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये बोलकर वह दृष्टि का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले जाने लगा। अंदर का माहौल एकदम सर्द था। अनय के वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स पहले से ही लाइन लगाकर खड़े थे। दृष्टि तो आज यहाँ पहली बार आई थी। सभी बॉडीगार्ड्स ने अनय और दृष्टि को ग्रीट किया। दृष्टि ने जैसे ही सामने का नज़ारा देखा, उसकी फटी की फटी रह गई। अब नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।